वो मंच। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है पंचायत चुनाव पार्ट 2 और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा दत्ता। पार्ट 2 में आखिर क्या कुछ हाल देखने को मिल रहा है, सुरक्षा के कैसे इंतजाम है, अब तक कितनी वोटिंग की है, खास पेशकश में आपको आज यही बताएंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर से करते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर का रुख सीधे दिल्ली से बड़ी खबर, जहां दिल्ली पुलिस की एसआई ने एक लड़की पर फायर किया, खुद को भी गोली इसके बाद मार ली गई। एसआई विजेंद्र सिंह ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से इस लड़की पर फायर किया, लड़की की मौके पर ही मौत हो जाती है। इस लड़की पर गोली चलाने के बाद खुद पर भी गोली चलाई जाती है। द्वारका सेक्टर 4 से ये पूरा मामला सामने आया है। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 4 का ये मामला, जहां दिल्ली पुलिस की एसआई ने लड़की पर फायर किया। क्यों, ये तमाम बातें अभी साफ नहीं हो पाई हैं। ये बताया जा रहा है कि पहले एसआई ने उस लड़की पर फायर किया, उसको गोली मार दी और उसके बाद अपने आप को भी गोली मारी। अपने सर्विस रिवॉल्वर से उसने पहले फायर उस लड़की पे किया और उसके बाद गोली खुद पर भी चला दी। तो दिल्ली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां दिल्ली पुलिस की एसआई ने एक लड़की पर गोली चला दी। आखिर ये सब क्यों किया गया, इन तमाम वजहों से अभी पर्दा नहीं उठ पाया है कि आखिर ये क्यों किया गया, आखिर इस गोली चलाने के पीछे क्या कुछ कारण है, वो अब तक साफ नहीं हो पाए हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, एसआई ने पहले एक लड़की पे गोली चलाई और उसके बाद अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को भी गोली मार दी। लड़की की मौके पर ही मौत हो गई है। चलिए और अपनी खास पेशकश पंचायत चुनाव पार्ट 2 पे अब आते हैं। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में मतदान धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। मतदान केंद्रों पर वोटर्स की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। सुबह 10 बजे तक पानीपत के समालखा में 12 और मतलौडा 13% मतदान वहां पे दर्ज किया गया। दूसरे चरण में पंचायती राज संस्थाओं के 23,000 से ज्यादा पदों के लिए जनता वोट डाल रही है। इस फेज में 25,404 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। इनमें से 15,880 पुरुष और 9,524 महिला उम्मीदवार हैं। पंचायत समिति के कुल 999 पदों के लिए 3,689 उम्मीदवार जनता के बीच हैं। सरपंच के 1,970 पदों के लिए 8,043 उम्मीदवार सियासी अखाड़े में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि पंच के 20,126 पदों के लिए कुल 13,682 उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं और सुबह से ही वोटिंग देखने को मिल रही है। सर्दी बेशक ही हो, लेकिन तमाम जगह पर जहां पर आज पार्ट 2 का चुनाव हो रहा है, सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ रही है। 7:30 बजे से मतदान शुरू हुआ और तभी से ही तमाम जो वोटिंग सेंटर्स हैं वहां पर लोगों की भीड़ देखने को मिली। हालांकि एक अच्छी बात यह भी रही कि जिस तरीके से बवाल पार्ट 1 में देखने को मिला था, पहले चरण के मतदान में देखने को मिला था, कम से कम अभी ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। मतदान केंद्रों में महिलाएं आ रही हैं, पुरुष आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं और युवा पीढ़ी भी वोट देने से पीछे नहीं हट रही। तो हर कोई वोट डालना चाह रहा है और उसके लिए लगातार मतदान केंद्रों में भी पहुंच रहा है। 5 तस्वीरें आपको 5 जगहों की दिखाते हैं अब। हथीन, पानीपत, नरवाना और यमुनानगर की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर आप देखिए हर कोई
अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहा है और यहां पर बुजुर्ग से लेकर युवा, महिलाओं से लेकर बुजुर्ग महिलाएं भी पहुंच रही हैं और वो ये कह रही हैं कि इस बार हम वोट डालने के लिए आए हैं, बदलाव हो रहा है और हम चाहते हैं कि इस बदलाव के साथ विकास इनके गांव का भी हो, इनके क्षेत्र का विकास हो, ऐसी ये उम्मीद कर रहे हैं। और उसी उम्मीद में लगातार लोग पहुंच रहे हैं। कड़ाके की सर्दी है, धुंध का कहर भी है, लेकिन सब कुछ भूलते हुए तमाम लोग सुबह से ही मतदान केंद्रों पे पहुंच रहे हैं। हम लगातार हमारे आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और आपको बताते हैं कि आखिर कहां का हाल चल रहा है, लोग किस तरीके से पहुंच रहे हैं। अंबाला से हमारे साथ हमारे संवाददाता राजकुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजकुमार, अगर अंबाला की बात करें तो अब तक वहां पे कितना मतदान दर्ज किया गया है, कितने प्रतिशत, और लोगों का वहां पे क्या कुछ कहना है? जी, अब जो ठंड का मौसम था उसमें थोड़ी सी राहत मिली है, क्योंकि यहाँ धूप खिलखिली लगी है और लोग जो है घर से बाहर निकले हैं। और मतदाताओं में जो महिलाएं और बुजुर्ग जो हैं ये काफी संख्या में देखे जा रहे हैं और इनपे उत्साह है। और ये लोग भी चाहते हैं कि कुछ इसमें बदलाव हो, जो पहले काम नहीं हुए गाँव में उसमें काम हो, क्योंकि पढ़े लिखे सरपंच आ रहे हैं और इसके कारण उन्हें उम्मीद जगी है कि उनके गांव में इस बार जो विकास है वो अच्छा होगा और कम से कम यहाँ 25 से 30% के बीच में मतदान जो है वो देखने को मिल रहा है। हाँ, लेकिन राजकुमार, आपने जिस तरीके के बताया कि लोग वहां पे काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या उनके मुद्दे हैं जिन पर वो वोट डाल रहे हैं, क्या चाहते हैं वो, उनका कैसा विकास हो या फिर कोई और डिमांड उनकी है, क्या कुछ परेशानियां कैसे चाहते हैं कि हल हो? जी, उनका मुख्य कारण जो है वो विकास उनका मुद्दा है। उनका कहना है कि जो पिछले सरपंच रहे हैं वो पढ़े लिखे नहीं थे, जिसकी वजह से जो महिला सरपंच रहती थी खासकर उनके मामले में उन्हें दिक्कत आती थी, क्योंकि उनके जो पति थे या अन्य रिश्तेदार थे वो अपनी चलाया करते थे और वो जो महिला सरपंच थी उसको समझ नहीं थी। और अब जो पढ़े लिखे महिलाएं भी और बिल्कुल, तो पढ़ी लिखी पंचायत होगी तो लाजमी है कि तमाम परेशानियां खत्म होंगी। उम्मीदें भी इन लोगों को बहुत है। बेहद शुक्रिया राजकुमार आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त रोहतक का रुख करते हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त रोहतक से आ रही है। इस बीच रोहतक से आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता दें। महम डीएसपी ने पत्रकारों की टीम से दुर्व्यवहार किया। रोहतक से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहा है, जहां पे महम डीएसपी जो हैं पत्रकारों के साथ बदतमीजी उन्होंने की। रोहतक से ये बड़ी खबर और ज्यादा जानकारी के साथ हर्षवर्धन हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन, आखिर क्या पूरा मामला बताया जा रहा है, कैसे आखिर बदसलूकी की जा सकती है एक डीएसपी द्वारा पत्रकारों के साथ? देखिए प्रतिमा, आपको बता दें कि जिस तरीके से महम के मदीना गांव के अंदर जो ये पोलिंग चल रही थी उसी दौरान जो है ईटीवी के एक पत्रकार है वो वहां के ऊपर जो है कवरेज करने के लिए गए थे। कहीं ना कहीं जो उनको भी ये मामला समझ सुनने में आया था कि अंदर जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है। इसी मामले की कवरेज के लिए वो अंदर गए थे। तब जो महम के डीएसपी है उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उनके कैमरे छीनने की कोशिश की और उसके बाद जो है मतदान केंद्र से उनको बाहर भी निकालने की पूरा प्रयास किया। जी, ये बिल्कुल निंदनीय है हर्षवर्धन। क्या ये सब इसलिए किया गया ताकि जो अंदर गलत तरीके से काम किया जा रहा है, वोटिंग गलत तरीके से करवाई जा रही है, वो मीडिया में उजागर ना हो सके? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया है डीएसपी ने, उससे तो साफ तौर पे यही जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जो है डीएसपी स्तर के जो अधिकारी हैं वहां पर मौजूद है वो किसी ना किसी एक प्रत्याशी के साथ उनकी कहीं ना कहीं साठगांठ है। और जिस तरीके से ये गड़बड़ियां हो रही थी वो कहीं ना कहीं मीडिया के सामने उजागर ना हो जाए, इसीलिए जो है डीएसपी ने पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया। जी बिल्कुल हर्षवर्धन, हम लगातार देख रहे थे, पहले चरण के चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, पुलिस की मिलीभगत वहां पे देखने को मिली थी। क्या अब भी यही माने कि पुलिस की मिलीभगत पार्ट 2 में, पंचायत चुनाव पार्ट 2 में भी देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पहले भी पुलिस की साठगांठ कहीं ना कहीं जो है किसी एक प्रत्याशी के साथ होती रहती है, इसी के मामले को नजर से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज भी जो है एक प्रत्याशी के साथ कहीं ना कहीं डीएसपी जो है साठगांठ है। इसी मामले को जो है कहीं उजागर मीडिया के सामने ना हो जाए, इसलिए जो है पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें जो है मतदान केंद्र से बाहर कर दिया गया। जी चलिए, बेहद शुक्रिया आपका हर्षवर्धन इस तमाम जानकारी के लिए। तो रोहतक से आपको बड़ी खबर बता रहे थे, जहां पे महम डीएसपी ने पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार किया, बदतमीजी की, और वजह ये थी कि जिस पत्रकार को जब ये जानकारी मिली कि अंदर गलत तरीके से यहाँ पे वोटिंग करवाई जा रही है, तो पुलिस की मिलीभगत उजागर ना हो जाए, पूरे प्रदेशवासियों के सामने आ ना जाए, इस वजह से महम के डीएसपी पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए दिखाई दिए।
तो आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और उसी को लेकर गहमा गहमी पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है। कैथल से राजीव पुरोहित भी हमारे साथ फोन लाइन पर है, हमारे संवाददाता। राजीव, अगर कैथल की बात करें, वहां पर अब तक कितना प्रतिशत मतदान किया गया है, कितने प्रतिशत वोटिंग की गई है, लोग वहां पे क्या कुछ कह रहे हैं? ये देखिए, जो मतदान है वो करीबन 40% से ऊपर हो चुका है और आज पूंडरी और रजौंद ब्लॉक का चुनाव होने जा रहा है। तकरीबन 70 ग्राम पंचायतों के आज जो चुनाव है वो इस वक्त चल रहे हैं। चुनाव को लेकर लोगों में काफी उत्साह है और क्योंकि इस बार पहली बार बड़े एक योग्यता का जो पैमाना था वो तय किया गया था, जिसको लेकर पढ़े लिखे जो जनप्रतिनिधि इस बार चुने जाने हैं, इसको लेकर भी लोगों में खासा उत्साह है। और वहीं पूंडरी के सबसे छोटे गांव जटेड़ी के अंदर लोगों ने सर्वसम्मति करते हुए गांव की एक महिला को अपना सरपंच चुन लिया है और यहाँ अब सर्वसम्मति बढ़ चुकी है सरपंच को लेकर। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि लोग इस गांव के मात्र 225 ही वोट हैं और यहाँ केवल एक ही बिरादरी के लोग रहते हैं। इस तरह से दूसरे गांवों की अगर बात करें तो शांतिपूर्वक यहाँ मतदान चल रहा है। पुलिस और प्रशासन ने काफी पुख्ता प्रबंध यहाँ किए। चलिए, बेहद शुक्रिया राजीव। तो कम से कम कैथल में सही तरीके से चुनाव हो रहा है, प्रशासन के पुख्ता इंतजाम है। हमारे साथ महेंद्रगढ़ से जेपी भारद्वाज भी हमारे संवाददाता हैं। भारद्वाज, वहाँ पे किस तरीके का इंतजामात है? पुलिस की अगर बात करें तो क्या पूरे इंतजाम किए गए हैं चुनावों के मद्देनजर? जी बिल्कुल, यहाँ पर तो पुलिस और प्रशासन है, अपने पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं। और यहाँ महेंद्रगढ़ खंड में पंचायत 62 पंचायत और 28 ब्लॉक समिति और 4 जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं। और इनके अंदर जो अति संवेदनशील बूथ हैं वो 10 बताए गए हैं और संवेदनशील बूथ हैं वो 8 बताए गए हैं। अब तक की वोटिंग प्रतिशत बताए तो 47% वोट यहाँ पर अब तक डल चुके हैं और लंबी लंबी कतारों में महिलाएं व आदमी लगे हुए हैं, वोट डाल रहे हैं। और कितना उत्साह वहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको लोगों में? लोगों में तो बहुत ज्यादा उत्साह इस बात को लेकर है कि जो अब जो पंचायत और समितियां जो यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं वो एक अच्छे प्रकार से भाईचारा के जो मिसाल कायम कर रहे हैं। और मैं आपको यही बता दूं कि जो ये जो प्रतिक्रिया की है, जो पढ़े लिखे ही जो सरपंच पंच बनेंगे, इसको लेकर यहाँ पर लोगों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। और महिलाएं और पुरुष हैं वो काफी लंबी लंबी कतारों में वोट डालने के लिए लग रहे हैं। और जो पहली बार जो महिलाएं और जो लड़के हैं उन्होंने वोट डाले हैं, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने ये बताया कि हम पहली बार वोट का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जेपी इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्साह है और उत्साह इस बात का कि अब उनका गांव भी विकास के पथ पर दौड़ेगा, विकास की रेस में उनका गांव भी शामिल होगा और उनके गांव का भी विकास होगा। इसलिए क्योंकि शिक्षित पंच और सरपंच अब आने वाले हैं, शिक्षा होगी तो जाहिर सी बात है उस शिक्षा के साथ ही कैसे सही तरीके से विकास होगा ये भी लोगों को समझ में आएगा और गांव का विकास भी सही तरीके से होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ पे रुक रहे हैं, लेकिन फौरन लौटेंगे और ब्रेक के उस पार भी आपको लगातार ये जानकारी देंगे कि आखिर कहाँ कितना चुनाव हुआ, लोगों में कितना उत्साह है और क्या वाकई में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। छोटे से ब्रेक के उस पार। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। बस अब और नहीं। गुरबाज एग्रीकल्चर वर्क्स पेश करते हैं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रचलित रीपरों के मुकाबले ज्यादा चलने वाला, समय और डीजल की बचत वाला गुरबाज स्ट्रॉ रीपर। हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स अब आपके लिए लेकर आए हैं पशुओं के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई। सोमधारा योग से हमारी भैंस की थन की सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। हमारी भैंस के थन की गांठ खत्म हो गई है और दूध भी बढ़ गया है। हमारी भैंस का तो थन भी वापस आ गया। दुधारू पशु रखने वाले भाइयों, आप भी अपने पशुओं के लिए आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। दस साल बहुत कुछ बनते देखा, बहुत कुछ बिगड़ते देखा।
राजनीति के बदलते मायने देखे, सियासी धुरंधरों को धूल होते भी देखा। शतरंज की तरह बिसात बिछती देखी, बिगड़ती देखी। लगातार 10 सालों से बिना रुके, बिना थके। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਐਕਸੀਅਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸੀਅਲ। ਐਕਸੀਅਲ 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 ਐਕਸੀਅਲ। अव्वल एक्सियल। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। क्रिकेट बंद? क्या बोल रहा है तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई? अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है? भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। वो बहस ही क्या जो बेबाक न हो। व्यवस्था में कितना सुधार आया, कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? इतने लंबे समय तक सांसद रहे लेकिन अपने ही इलाके में हालात सही नहीं। मेरा अहम सवाल ये है कि क्या राजनीति करने से, वायदे करने से बदलाव आ जाएगा? वो तर्क ही क्या जो ठोस न हो। अरे वो अपने परिवार लेकर सड़कों पर है, किससे जवाब मांगे? राजनीतिक रोटियां अभी भी सेकी जा रही हैं। अब की सरकार पिछली सरकार पर, दूसरी सरकार पिछली सरकार पर। सवाल बड़ा, लोगों की जरूरत को महसूस कब किया? जब वोट चाहिए थे तब महसूस किया? वो संवाद ही क्या जिसमें संवेदना न हो। सियासी घूंघट के नीचे सभी अपना अपना खेल खेल रहे हैं। होना बेहतर चाहिए पर नहीं हो रहा। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश, पहल कब होगी? देखिए मुद्दा नवजोत सिद्धू के साथ। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। मतदान केंद्रों में आखिर सुरक्षा के कैसे इंतजाम है, ये सवाल आपसे, क्योंकि आपको बताना होगा हमें कि आखिर इंतजामात क्या पुलिस की तरफ से पुख्ता किए गए हैं। क्योंकि पहले चरण के मतदान में हमने देखा था कि किस तरीके से लगातार खबरें आ रही थी, कहीं हवाई फायरिंग की जा रही थी तो कहीं बूथ कैप्चरिंग हो रही थी। तमाम परेशानियों का सामना पहले चरण के मतदान में क्या किया जा रहा था। और सवाल अब ये भी कि क्या अब सब कुछ ठीक हो रहा है, क्योंकि अभी तक कुछ ऐसा सुनने को नहीं मिला है। सुरक्षा के कैसे इंतजामात हैं और जनता अपने मतदान के प्रति कितनी गंभीर है, कितनी जागरूक है। फोन उठाइए, आप फोन हमें मिलाइए और बताइए कि आखिर जो अब पंचायत चुनाव दूसरे चरण की वोटिंग यहाँ पे हो रही है, कैसे इंतजामात पुलिस की तरफ से किए गए हैं, क्या प्रशासन इसमें अब ठीक हो गया है, जाग गया है, क्योंकि पहले चरण की जो खामियां थी उनको क्या दूर वाकई में कर लिया है। ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि ये जानना बेहद ही जरूरी है और ग्राउंड जीरो पे आप ही हमें बता सकते हैं कि आखिर असली में असलियत क्या है। क्या कहीं ऐसा भी हो रहा है कि बूथ कैप्चरिंग हो रही हो, प्रशासन को कोई इस बारे में खबर ना हो, या फिर प्रशासन को खबर हो और प्रशासन मिला हुआ हो और सब कुछ मिलके ये गलत काम चल रहा हो। लेकिन आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बता सकते हैं अगर कहीं भी कुछ भी गलत किया जा रहा है उसकी जानकारी हमें दे ही सकते हैं। उसके अलावा आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आखिर इसमें
क्या वाकई में सब कुछ ठीक हो रहा है? तमाम सवाल आपसे पूछ रहे हैं। हालात आप हमें बताइए, हमारे साथ जुड़िए और स्थिति आखिर कैसी है ये हमारे साथ साझा आपको करना होगा। तो जनता अपने मतदान के प्रति आखिर कितनी गंभीर है, कितनी जागरूक है? क्योंकि हम देख रहे हैं सुबह से ही, हालांकि लोग तो पहुंच ही रहे वोट डालने के लिए, लेकिन क्या हम वाकई में गंभीर हैं, ये भी सवाल अहम होता है। लेकिन ये 4 तस्वीरें भी आप जरा देखिए, अंबाला, बेरी, पुंडरी और घरौंदा की ये तस्वीरें जहां पे लंबी कतार लग रही है। महिलाएं, बच्चे जो हैं, अगर उनकी बात करें तो महिलाएं उनको घर में छोड़कर वोट करने जरूर पहुंच रही हैं, क्योंकि वोट डालना उनका अधिकार है और वो अधिकार, अपने अधिकार का प्रयोग कैसे करना है वो अच्छे तरीके से ये बात जानते हैं और उसका प्रयोग भी लगातार किया जा रहा है। लंबी कतारें लगी हैं बेशक, लेकिन हर कोई ये चाहता है कि विकास हो और उसी विकास के नाम पर वोट डालने के लिए लोग जुड़ रहे हैं, सुबह से ही मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। फोन आप भी उठाइए और हमें आप बता सकते हैं। हमारे साथ पंचायत चुनाव एक्सपर्ट अमित नेहरा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित जी, हम देख रहे हैं दूसरे चरण के चुनाव में कुछ तो यहाँ पे सक्सेस दिखाई दे रही है। पहले चरण के चुनाव में बहुत सी परेशानियां थी, लेकिन अब लग रहा है कि दुरुस्त कर ली गई हैं तमाम परेशानियां। देखिए, मुझे लगता है कि दुरुस्त वाली बात तो नहीं है इसमें। और देखिए, अति संवेदनशील जो बूथ है वो तो बने ही रहेंगे। हाँ। और ये कोई पहला वो नहीं है चुनाव की इस तरह की बातें आई है, ये एक सख्त प्रक्रिया है। और देखिए, एक व्यक्ति की मौत हुई है फायरिंग में, बिल्कुल ठीक है ना। पहले चरण से अगर तुलना करें तो पहले चरण में कोई मौत नहीं हुई थी चुनाव के दौरान। चुनाव के दौरान नहीं, चुनाव के बाद हुई थी अमित जी, क्योंकि हवाई फायरिंग तो बहुत हुई थी, बूथ कैप्चरिंग बहुत जगह पे हुई थी और सरकार ने आश्वासन दिया था कि दूसरे चरण के चुनाव में ऐसा कुछ भी हम होने नहीं देंगे। इस बात के हम आपको पूरी पुख्ता ये वादा करते हैं कि ऐसा कुछ होगा नहीं। अब बिल्कुल देखिए, 100% सिक्योरिटी देना इम्पॉसिबल है किसी भी चुनाव वो तो बिल्कुल जी। लेकिन क्या है कि मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा फर्क पड़ा हो पहले चरण की अपेक्षा दूसरे चरण में भी। और पहले चरण में जो मौत हुई थी वो चुनाव के बाद हुई थी, जब चुनाव हो चुका था, निर्वाचित हो चुका था सरपंच। और ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पोलिंग के दौरान मौत हुई। बेहद शुक्रिया आपका अमित जी हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राकेश जी, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? राकेश जी, आवाज मिल रही है? हाँ जी, मिल रही है, बिल्कुल। बोलिए 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 राकेश जी। हाँ जी, मैं बरवाड़ी से बोल रहा था, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी से जी। में भी अच्छे हो रहे हैं, मतदान यहाँ पे भी अच्छे से जा रहे हैं। कोई किसी तरह का वो नहीं है। 100 मीटर दूर तक रखा गया है दायरा, 100 मीटर से बाहर एक एक करके जा रहे हैं, सब आराम से बिल्कुल वो हो रहा है। अच्छे से मतदान रेवाड़ी में हो रहा है। बेहद शुक्रिया आपका राकेश हमें ये बताने के लिए। तो अच्छे से मतदान बहुत सी जगह पे हो रहा है और इस बार ये तो कहना पड़ेगा कि हालात थोड़े से सुधरे हैं, स्थिति थोड़ी सी बेहतर हुई है और स्थिति बेहतर होगी तो ना डर होगा लोगों में, अच्छे से वोट तो वो करेंगे और उसके बाद जब पंच और सरपंच का चुनाव हो जाएगा तब होगा तो सिर्फ विकास और अच्छा उन तमाम गाँव का। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।